वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मैं फिर वापस आया हूं एक और फॉर्मूला लेके। दुनिया बोलती है विवेक जी आपके वीडियोस इसीलिए देखते हैं क्योंकि आप एक फॉर्मूला देते हो, और मैं जानता हूं आज आप फिर मेरे चैनल पे आए हैं एक नया फॉर्मूला देखने के लिए। आज का टाइटल है योर कंपाउंडिंग लर्निंग्स विल गेट यू कंपाउंडिंग अर्निंग्स। कम ऑन, क्या टाइटल है? योर कंपाउंडिंग लर्निंग्स विल गेट यू कंपाउंडिंग अर्निंग्स। अर्निंग्स तो सब चाहते हैं पर लर्निंग बिहाइंड अर्निंग पर लोग फोकस नहीं करते हैं। लेट अस सी आज का फॉर्मूला क्या है। आज का फॉर्मूला है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गेट यू हाईएस्ट गेन। बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, मैं बताऊं आपको, समझ आएगा तो मजा आ जाएगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश। दुनिया की बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी कैश की क्रैश कर सकती है, लेकिन अगर दुनिया की बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपने ब्रेन पे डाल दी तो गेन तो बहुत बड़ा होगा। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश बट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। ये तो पक्का हो गया। दुनिया के बड़े से बड़े अरबपति लोग खाली कैश के इन्वेस्टमेंट से अरबपति नहीं बनते हैं, ब्रेन की इन्वेस्टमेंट से अरबपति बनते हैं। आज के मेरे फॉर्मूले को समझिएगा, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक देखने पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला है कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है कंपाउंडिंग ग्रोथ। आज पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जो कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो अदृश्य राक्षस है, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सब खा जाएगा। ये इसके बारे में बहुत लोगों को समझ नहीं है, जानते हुए भी समझ नहीं है, भूल जाते हैं। कैसे? मैं आज आपको 3-4 उदाहरण से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या। ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, आइंस्टाइन कहते हैं ये 8वां अजूबा है। जानते हैं मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो होता है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। तो इन्फ्लेशन यानी कि आपका जो पैसा है उसकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। समझते हैं आज एक इकोनॉमिस्ट है मिस्टर मिल्टन, वो बताते हैं इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है आपसे टैक्स लेने के, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसी चीज है जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। ये आपकी पैसे की कीमत को घटाते चले जा रहा है। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर मनी। जो आपके पैसे में जो पैसा था, जो आपके पैसे की जो कीमत थी, वो रोज कम हो रही है, वो रोज कम हो रही है। समझते हैं और समझना चाहेंगे। पहले उदाहरण से समझते हैं। सन 2000 के अंदर जो स्टूडेंट एमबीए करते थे, उस समय एमबीए की एवरेज, कॉलेज की एक एवरेज फीस हुआ करती थी 2 साल की 2 लाख रुपया, लेकिन जो एवरेज पैकेज लगा करता था उस समय 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज लगा करता था सालाना। आज 15 साल के बाद सन 2000 से 2015 में अगर हम देखें तो जो एवरेज फीस हो गई है एमबीए कॉलेज की, वो हो गई है 20 लाख रुपया, लेकिन जो एवरेज पैकेज पास आउट होने पे लगता है वो लगता है 9 लाख रुपया। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गया 2 लाख से 20 लाख यानी कि 10 गुना, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अर्निंग बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 3 लाख से 9 लाख यानी कि 3 गुना। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गई आपकी 10 गुना, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी केवल 3 गुना। खर्चा आपका 10 गुना बढ़ गया, लेकिन इनकम आपकी केवल 3 ही गुना बढ़ी। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। खर्चा बढ़ गया 10 गुना, इनकम बढ़ी 3 गुना, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। राक्षस है, खा रहा है आपके पैसे को, रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। विद द कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोइंग रेट ऑफ 8%, दिस इन्फ्लेशन इज योर मेजर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 8% चक्रवर्ती ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी वेल्थ को रोजमर्रा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट कटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई जगह पे तो इट इज इंड्यूसिंग योर नेगेटिव ग्रोथ। काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग अकाउंट 4% आपको रिटर्न दे रहा है ना, देखिए सरल उदाहरण समझते हैं। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है। आपके पैसे को रोज खत्म कर रहा है। एक आम भारतीय के लिए तो इट इज इंड्यूसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। आज मैं वो खुलासा करना चाहता हूं जिससे ये पता चलता है कि सफल लोग सफल होते कैसे हैं। अगर आपकी फिक्स्ड या स्लो ग्रोइंग इनकम है, अगर आपकी तनख्वाह हर साल की फिक्स्ड है, अगर आपकी एक स्लो ग्रोइंग इनकम है, तो हर साल आप ना जानते हुए भी डी ग्रो कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं। पिछले 15 सालों में बॉन्ड इंडेक्स और बॉन्ड फंड्स आपको 5.5 से 8.5% का रिटर्न दे रहे थे। एक्चुअली अमूमन 8.4% का तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि या तो आपका पैसा खत्म हो रहा था या बढ़ नहीं रहा था। एक्चुअली तो मैं इतना कहूंगा कि आपकी रोज अफोर्डेबिलिटी घट रही है, रोज आपकी अफोर्डेबिलिटी घट रही है और इसके बारे में आपको जानकारी डेली बेसिस पे मिलती नहीं है। रोजमर्रा में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी रोज घट रही है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए सन 2004 में, तो 2014 के अंदर वो 259 रुपए 37 पैसे हो जाएंगे। लेकिन वो तो केवल एक नॉमिनल रिटर्न है। होगा क्या अगर आप देखें कि आपका टैक्स कटने के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो होगा 196 रुपए 72 पैसे का। लेकिन ध्यान दें, पोस्ट टैक्स जो रिटर्न होता है वो असली रिटर्न नहीं होता है। असली रिटर्न तो नॉमिनल के बाद पोस्ट टैक्स होता है और पोस्ट टैक्स के बाद पोस्ट इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन के बाद जो आपका बचा हुआ रिटर्न निकल के आएगा वो केवल होगा 117 रुपए 20 पैसे। इसका अर्थ हुआ आपने 2004 में 100 रुपए लगाए थे, 2014 में आपको मिले 117 रुपए 20 पैसे। एक्चुअली देखा जाए तो आपका रिटर्न है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको ये नॉमिनल रिटर्न दिखा दिखा के आपका पैसा अट्रैक्ट करके आपसे ले जा रहे हैं। आपको मिलता कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स के बाद जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का प्राइस चेंजिंग, आपकी बाइंग कैपेसिटी घटती हुई कैलकुलेट करके कोई नहीं दिखाता। वो कैलकुलेट करके आज मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों आप ग्रो नहीं कर पाए अपने जीवन के अंदर? उसका यही कारण है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। तनख्वाह बढ़ी कितनी? 10%। इन्फ्लेशन बढ़ा कितना? 8.5%। आपकी ग्रोथ लगभग ना के बराबर। एक्चुअली जब मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के मॉडल डिस्कस किया, मेरी बुद्धि चकरा गई कि लोग सोच रहे हैं कि उनका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ग्रो कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा। देखिए मैं आपको आज एक और उदाहरण देता हूं। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी है सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली के अंदर, राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस में। एक बहुत अच्छा स्कूल है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं स्कूल में पढ़ पाया। सन 2000 में जब 12th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था तो उस समय हमारे बाहर फतेह की कचौड़ी आज भी बड़ी फेमस है, आज भी लाइन लगा के लोग खाते हैं। फतेह की कचौड़ी उस समय 2.5 रुपए की मिला करती थी। 2015 में आज वही फतेह की कचौड़ी 30 रुपए की हो गई है। यानी कि 15 साल में जो प्राइस चेंज हुआ वो हुआ 12 गुना। कम ऑन, कितना? 12 गुना लगातार चेंज हो रहा है। हम बहुत सारे दोस्त स्कूल के वापस मिले, बड़े खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा लग रहा था एक दूसरे से मिलके। 3 परिवर्तन दिखाई पड़े। पहला परिवर्तन था एक्सपैंडिंग वेस्ट लाइन एंड रिसीडिंग हेयर लाइन। यहां से बढ़ रहा था और यहां से घट रहा था। यानी कि सब जब आपस में एक दूसरे को मिले तो हैरान हो गए देख के। और दूसरा क्या था, जितनी भी हॉट चिलीज थी वो इस समय कैप्सिकम बन गई है और जितनी भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स थी वो अब कॉलीफ्लावर हो गई है। यानी कि माहौल बदल गया है, लोग बदल गए हैं, सब बदल रहा है। यानी कि हम सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को देख रहे थे और हम सबके फिजिकल स्ट्रक्चर बदल रहे थे। उसी के साथ साथ तीसरी चीज क्या बदली? फतेह की कचौड़ी का प्राइस। जो प्राइस पहले 2.5 रुपए का था 30 रुपए का हो गया। यानी कि 15 साल में 12 गुना प्राइस चेंज हुआ। इसी के साथ मैं अब आपको एक और मॉडल दिखाना चाहता हूं और ये मॉडल मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करते करते। यकीन मानिए मेरी बुद्धि चकरा गई जब मुझे मॉडल समझ में आया। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है और इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आप देखें इस कंपनी के अंदर जो गाड़ी बनाती थी सबसे ज्यादा मात्रा में है सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के बाद उससे कम मात्रा में थे असिस्टेंट मैनेजर। एक अगला बैंड ऊपर आता था डिप्टी मैनेजर और मैनेजर का, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और बहुत ही थोड़े पूरी कंपनी में थे डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वीपी, तो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही लिमिटेड थे और इस कंपनी के अंदर लगभग 10 अलग अलग फंक्शनल डायरेक्टर्स, यानी कि एक्सट्रीमली लिमिटेड। और इस कंपनी में एक चेयरमैन भी है। कंपनी की पॉलिसी कहती है कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर हर 3-3 साल के अंदर, हर 3 से 4 साल के अंदर एक बैंड का प्रमोशन होता है और एक आदमी ऊपर जाता है। एक बैंड का प्रमोशन होता है, एक आदमी ऊपर जाता है। इस हिसाब से अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 3000 एम्प्लॉई हैं तो वो 3000 एम्प्लॉई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सब ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है?
ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर सारे के सारे प्रमोट हो रहे होते और ऊपर जा रहे होते तो एक्चुअली उस कंपनी में 3000 चेयरमैन होने चाहिए थे या उस कंपनी के अंदर 3000 डायरेक्टर होने चाहिए थे, पर ऐसा होता नहीं है। ये नीचे के लोग शुरू में तो प्रमोट होते हैं हर 3 से 4 साल के बाद, उसके बाद प्रमोशन धीरे धीरे होता है। अब यहां तक ये तो समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन आपका बहुत बड़ा शत्रु है और हमारे पूरे जीवन को खा जाएगा। पर अब समझते हैं कि दूसरा हिस्सा क्या है, वो है कंपाउंडिंग ग्रोथ। अगर आप कंपाउंडिंग रूप से ग्रो करते चले गए तो इन्फ्लेशन बहुत छोटा रह जाएगा, एक बौने की तरह रह जाएगा और आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या होता है? ये जो मॉडल मैं आपके सामने शेयर किया, ये उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है जहां मैंने कई साल ट्रेनिंग की, और हम क्या देखते हैं, नीचे के हिस्से में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं। अगर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से देखें कि वो हर 3 साल बाद प्रमोट होकर ऊपर जाते जाएंगे, तो इसका मतलब उस हिसाब से तो 3000 चेयरमैन या 3000 डायरेक्टर भी होने चाहिए थे कंपनी का। ऐसा होता है क्या है? नहीं होता है। एक्चुअली देखते क्या है, टर्न बाय टर्न प्रमोशन। अगर टर्न बाय टर्न प्रमोशन चले, धीरे धीरे टर्न आनी बंद हो जाती है। आर्मी में भी ऐसा ही होता है। अगर लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते और सारे के सारे प्रमोट होते चले जाते तो आर्मी के जो जनरल होते हैं, जो जनरल पूरे देश के होते हैं, वो तो हजारों होने चाहिए थे लेकिन वो एक ही होते हैं। यानी कि ये पिरामिड ऊपर जाता है, वो स्लिम होता चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं हुई ना तो आप नीचे के हिस्से में रह जाएंगे, और नीचे के हिस्से में जो आपकी ग्रोथ होती है वो 10, 12, 13% तनख्वाह बढ़ती है, इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है। और जिस व्यक्ति की 10, 12% तनख्वाह बढ़ रही है उसका पैसा तो सारा इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, तो उसकी ग्रोथ होगी क्या? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आज अगर आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके ऊपर नहीं गए ना तो नीचे के हिस्से में पूरा संसार पे 95% हिंदुस्तान इसी हिस्से में चल रहा है, इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा। क्यों? अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है और गरीब, क्योंकि नीचे के हिस्से में रह गए। और उसका कारण क्या है? आपको इन्फ्लेशन खा रहा है और इन्फ्लेशन मार रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग ग्रोथ से ऊपर चले गए और 2-4 लंबी जंप ली, जितने भी लोग ऊपर गए हैं वो टर्न बाय टर्न प्रमोशन से नहीं गए, वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से गए हैं, वो अचानक जंप मार के गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया। आज डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े अरबपति, ये कभी भी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं किए। ये अपने धंधे में इन्वेस्ट करके और अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करके। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देता है, कैश तो कई बार क्रैश कर सकता है। ब्रेन आपको बहुत बड़ा गेन देगा लेकिन कैश कई बार क्रैश कर जाएगा। और जितने एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, ग्रोथ का एक ही कारण है। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया ना, जो लोग मेरे नजदीक हैं वो जानते हैं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मेरी 20,000 रुपए महीने की नौकरी लगी थी। और ये 20,000 रुपए महीने की नौकरी में मैंने 10,000 रुपए का ड्राइवर रख लिया। एक्चुअली उसकी तनख्वाह तो 8,000 रुपए महीना थी, पर 2,000 रुपए का उसको ओवर टाइम भी मैं देता था और वो दबा के मेरे साथ काम करता था, वो मेरी गाड़ी चलाया करता था। लोग हंसते थे मेरे पे कि विवेक बिंद्रा पागल हो गया है, 20,000 रुपए की तनख्वाह, 10,000 रुपए का ड्राइवर रख लिया और 10,000 रुपए अपने लिए। जानते हैं, लोग कहते थे कि आप और ड्राइवर तो बराबर हो गए बिंद्रा जी, लेकिन मैं उस समय जानता था कि मैं ड्राइवर को आज पूरे साल में जितना देता हूं ना, उतना कुछ दिनों में मैं कुछ घंटों में कमा जाऊंगा। और वही हुआ, आज भी वही हुआ। आज मेरी इनकम लगातार ग्रो कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया। इन्फ्लेशन क्या करेगा हमारा, क्योंकि हमारी अपनी ग्रोथ इतनी गुना हो चुकी है। इसीलिए ये जो नीचे के हिस्से के लोग हैं ना, ये कैश का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इक्विटी में डालते हैं, डेट में डालते हैं, प्रॉपर्टी में डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं। कितना ग्रो करेंगे? नहीं कर पाते। ये ऊपर के हिस्से के लोग हैं, ये खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो है ना, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन लेके जब ऊपर जाते हैं, बैंड चेंज हो जाता है और बैंड चेंज होते ही बड़ी सैलरी स्ट्रक्चर होती है और सैलरी स्ट्रक्चर इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद जो है ना ग्रोथ तो होती ही होती है। क्यों? डेजिग्नेशन के साथ जो बैंड चेंज होगा, बैंड चेंज होने पे बड़ी सैलरी मिलती है। पर नीचे के लोग अपनी ग्रोथ और ब्रेन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। इनके मेंटल पैटर्न खराब हो गए हैं। वो मैं भी एक सरकारी कंपनी में गया, वो क्या कहते हैं, बिंद्रा जी, रघुपति राघव राजा राम, पूरी तनख्वाह, जीरो काम। क्योंकि मेंटल पैटर्न खराब हो गया ना, अपनी ग्रोथ हो नहीं रही है, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहे। और बेचारे इस बैंड के अंदर 12% तनख्वाह बढ़ रही है हर साल और उतना ही इन्फ्लेशन खा जाता है। बचता क्या है? कुछ नहीं। अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर भी ली जो आपको 15% का रिटर्न देगा, पर ध्यान दीजिएगा उस रिटर्न के बाद टैक्स भी तो होगा ना। 30% का टैक्स उस 15% की रिटर्न
रिटर्न के ऊपर 4.5% आपका खा जाएगा, बचा कितना 10.5%। और 10.5% के अंदर अगर 9% का इन्फ्लेशन हुआ तो एक्चुअली जो आपका रिटर्न आया वो केवल 1.5% का आया। आपको कुछ नहीं मिला, आपको लग रहा था आपको मिला। उसको बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न, जो नॉमिनल रिटर्न से बहुत नीचे होता है। कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करके कई लोग ग्रो किए। वॉरेन बफे भी तो क्या करते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टर हैं, पैसा इन्वेस्ट कर करके ग्रो किए। हाँ, बात ठीक है। वॉरेन बफे का रूल क्या है? उनका रूल नंबर 1 है नेवर लूज योर मनी, और उनका रूल नंबर 2 क्या है? ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1। बट अभी समझते हैं वॉरेन बफे अपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पकड़ क्यों पाए, उनका पैसा लूज हुआ क्यों नहीं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जाकर के देखिए वॉरेन बफे की रीडिंग हैबिट्स, आप जाकर के देखिए बिल गेट्स की रीडिंग हैबिट्स। 500 पेज की रीडिंग रोज कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में एक किताब बिल गेट्स पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ओपरा विनफ्री हर महीने एक किताब पढ़ती हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग हर 2 हफ्ते में एक किताब पढ़ते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं मैं सफल ही किताब पढ़ने के कारण हुआ। बिल गेट्स लगभग 50 किताबें पूरे साल में पढ़ लेते हैं। और वॉरेन बफे के बारे में तो दुनिया जानती है, वो सफल ही किताब पढ़ के हुए हैं। मेरे मॉडल के अंदर ये जो आउट ऑफ टर्न और टर्न बाय टर्न है ना, यही सफलता का राज है। ये सारे बेचारे टर्न बाय टर्न चलते हैं और इनकी एक्चुअली टर्न कभी आती ही नहीं है, और ये आउट ऑफ टर्न निकल जाते हैं। ये बहुत तेज है, ये फास्ट मूवर है, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं अपने पैसे को। मेरे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, मेरे अच्छे परम मित्र मिस्टर आशीष गोयल, विस्टा वेल्थ के चेयरमैन CEO, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी है। आप भी इनके बारे में सर्च करिए गूगल पे, इनसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लीजिए। पर एक बात बताएं, कैश की इन्वेस्टमेंट कभी तो बढ़ाएगी, कभी नहीं भी बढ़ाएगी। विंडफॉल गेन रूल नहीं बन सकता है, विंडफॉल गेन को आप रूल नहीं बना सकते। बात समझिए, कैश की इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मार्केट पे डिपेंड करता है। कैश पे इन्वेस्ट करो, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मार्केट पे डिपेंड करेगा। अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। आप जितना चाहेंगे उतना ग्रो कर जाएंगे, पर कैश के मामले में आप जितना चाहेंगे जरूरी नहीं है आप उतना ग्रो कर पाए, क्योंकि आपको मार्केट पे डिपेंड होना पड़ेगा। यहां पे मार्केट निर्धारित करेगी, यहां पे आप खुद निर्धारित करेंगे। इधर आपकी ग्रोथ मार्केट बताएगी कितनी होगी, लेकिन इधर आपकी ग्रोथ आप खुद डिसाइड करेंगे अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कर करके। एक्चुअली दुनिया के जितने अरबपति हैं ना, वो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं किए, बैंक से पैसा लेके ग्रो किए हैं। वो बैंक से पैसा लेते थे अपने धंधे में और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे। बैंक में जाके अपनी FD करके ग्रो नहीं किए। FD से तो आप नीचे जाएंगे, ऊपर कभी नहीं जा सकते। बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए ना तो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो पक्का गलती आपकी थी। तो कोई नहीं है, ये तो आप ही की गलती थी। क्यों आपकी गलती थी? इसीलिए थी क्योंकि आपने पूरी जिंदगी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आप कंजूस थे, आपने समय नहीं लगाया अपने ऊपर। आप कंफर्टेबल सिचुएशन में चले गए, आप भी शाम को बैठ के टीवी देखते थे, आप भी एक्स्ट्रा सोते थे संडे के दिन, आपको आराम करना पसंद था, आपको पिक्चर देखना पसंद था। जिंदगी में आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर समय नहीं लगाया। इन्फ्लेशन को खत्म कर दो, इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन, इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन। मैं भी ऐसे ही ग्रो किया हूं। आज मैं 34 साल का हूं, लेकिन प्राइस वाटर हाउस कूपर ने मुझे इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स का अवार्ड दिया। यही अवार्ड नरेंद्र मोदी को भी मिला है, नीता अंबानी को भी मिला है, यही अवार्ड अरुण जेटली को भी मिला है, कई टॉप बिजनेसमैन को मिला है। और जानते हैं क्यों मिला? क्योंकि आज मेरे वीडियोस को लगभग 10 मिलियन व्यूज इन 210 कंट्रीज विद ओवर 200,000 सब्सक्राइबर्स, ये लगातार ग्रो कर रहा है। आज भगवत गीता को हम पूरी दुनिया में अपने वीडियोस के माध्यम से लेके गए। क्यों? जानते हैं क्योंकि अपने ऊपर कंटिन्यूअस इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें लगातार लगभग 100 अवार्ड मिल चुके हैं। मारुति सुजुकी 2-3 बार 3 साल लगातार हमें बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड देती रही है। प्राइस वाटर हाउस कूपर इज ऑल्सो अ प्रोसेस रिव्यूअर फॉर ऑस्कर। काफी समय तक वो हमारे साथ प्रोसेस रिव्यू करते रहे, बैक एंड फोर्थ। उन्होंने हमारे पेपर्स पढ़े, समझा, स्टडी किया, कई ब्रांड्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद 69 टॉप ब्रांड्स हिंदुस्तान के उन्होंने सिलेक्ट किए, जिसमें उन्होंने मेरा भी नाम था। ताजलैंड्स एंड मुंबई के अंदर ये हमारे को अवार्ड मिला। एक के बाद एक कई अवार्ड मिल रहे हैं। जानते हैं कि एक ही कारण है, मैं अपने ऊपर कंटिन्यूअस इन्वेस्ट कर रहा हूं, और यही इन्वेस्टमेंट मुझे कई गुना बढ़ करके इनकम रिटर्न्स दे रही है। आज इतना बिजनेस बढ़ गया है कि मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। पर एक ही बात है, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीख गए ना, लोग क्या करते हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंजूसी के साथ। अपने लिए क्या किया आपने? अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया? आउट ऑफ टर्न आगे जाना है आपको, टर्न बाय टर्न नहीं जाना है। ये टर्न बाय टर्न वाले बेचारे बहुत पीछे रह गए। यू गॉट टू बी अमंग्स टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री। कब होगा? जब आप ग्रो करेंगे। ट्रेनिंग वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करिए, इंडिविजुअल कोचिंग्स लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करिए, कॉन्क्लेव्स, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स में जाइए, मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे लगातार
वेबिनार देखिए, पॉडकास्ट अटेंड करिए, ऑडियो कास्ट, वीडियो कास्ट देखिए, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स को जाके पढ़िए, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट क्रिएट करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब आपको कहां करना है, मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मेरा एक प्रोग्राम है कॉल्ड लीडरशिप फनल, गो डीप टू ग्रो स्टीप। कम ऑन, गो डीप टू ग्रो स्टीप। ये मेरा एक 6 महीने का एक लॉन्ग टर्म कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया है। कई लोग मुझसे पूछते थे कि मिस्टर बिंद्रा, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, अपने आप को डेवलप कैसे करूं। हमने ये लीडरशिप फनल तैयार किया है जिसके द्वारा एक आदमी को स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ऊपर कैसे लेके जाए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उसको कैसे मिले। ये 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने के कोर्स में हम आपको इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट देंगे, वीडियोस देंगे, ऑडियो कास्ट देंगे, वीडियो कास्ट देंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासरूम वर्कशॉप्स होंगी। आप 3 दिन मेरे साथ अटेंड करेंगे, फिर अगले क्वार्टर में आप 2 दिन मेरे साथ अटेंड करेंगे। मैं आपको एक कोच दूंगा जो आपको टेलीफोन पे आपकी मदद करेगा, आपको इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा, आपको मैनुअल्स मिलेंगे, असेसमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। 6 महीने के बाद हम आपको सर्टिफाई करेंगे और ये 6 महीने का डिजाइन कोर्स में कुछ दिन तो आप मेरे साथ रहेंगे और बाकी दिन आप अपने घर से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के अटेंड करेंगे, वीडियो देख देख के अटेंड करेंगे। यकीन मानिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए। देखिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई समस्या नहीं है, मेरे फ्री वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूंगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने मनोरंजन के पैसे को घटा दो, उसको मनोरंजन पे लगा दो। अपने एंटरटेनमेंट के पैसे को घटा दो, उसको एडुटेनमेंट पे लगा दो, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट चाहिए, हम आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जाएंगे और यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि 6 महीने में हम आपको डेवलप करें, आप स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते चले जाएं। एक्चुअली इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर अर्निंग्स, जस्ट ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग्स। इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर अर्निंग्स, जस्ट ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग्स। जानते हैं, अगर आप मेरा ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप फनल, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे फोन करिए, अभी फोन करिए, लिमिटेड सीट्स हैं, बुक कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरा फॉर्मूला, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर ब्रेन विल गिव यू द हाईएस्ट गेन। अगर आप नहीं भी आ सकते, अटेंड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियोस लगातार आपको मिलते रहे, बिकॉज माय फोकस इज टू हेल्प यू सक्सीड। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।